जो बेटी ने कर दिया क्या वो बहू कभी करेगी। अगर जब बेटी को ये ताना मारना था तो आखिर मायके में किया ही क्यों। अपनी माँ से बचपन में ही बोल देती कि हम नहीं करेंगे, जब आएंगी भाभी 20 साल 25 साल बाद तब करेंगी। अगर जिस बेटी को ताना मारना हो तो अपने मायके में कभी कोई काम मत करना। ये उनके लिए है जो अपने भाभीियों को ताना मारती हैं। अरे बेटी जहाँ भी रहती अपना घर को स्वर्ग बना के रखती है। कोई अकेली नहीं बेटी है कि उस स्वर्ग से उतर के आई है अपनी भाभी को ताना मारने के लिए। बेटी ऐसी लक्ष्मी है कि जिस घर में बेटी रहती है ना, उस घर को हमेशा स्वर्ग बनाती, या मायका हो या ससुराल हो। राधे राधे, जय श्री राम, जय बालाजी। आपका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज ये मेरा पहला ब्लॉग है। आप लोग मेरा सपोर्ट करना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेज को फॉलो करना। जायदाद के पीछे आदमी इतना अंधा हो चुका है कि सारे रिश्ते भुला चुका। क्या बहन हो, क्या भाई का रिश्ता हो, क्या अपने पटीदार का रिश्ता हो, क्योंकि सब पैसे जायदाद के लिए सब कुछ भूल जाता है इंसान। लेकिन अगर वही प्यार से इंसान मांगता, कहते ना कि भाई भाई में इतना दम होता है कि प्यार से मांगो तो वो सब कुछ दे देता है। लेकिन आजकल अपने नहीं होते हैं, गैर होते हैं। जिस पर हम भरोसा करेंगे ना वही धोखेबाज मिलता है। और मायके में कोई नंद आके बोले, अगर माँ बेटी से अपनी बहू की बुराई करती तो खुशी खुशी नंद सुन लेती कि वाह वाह मेरी भाभी ऐसी है वैसी है। उसको खुशी से अगर कहीं भाभी ने बुराई करते हुए सुन लिया तो पलट के जवाब दे दिया तो बेटी कहेगी कि हमने इतना बेटी इतना कर दिया है कि तुम कर नहीं पाओगे। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि जो मेरी बहनें और बेटियां ऐसा बोलती हैं, भाभीियों के लिए कभी मत बोलना, क्योंकि फूटने वाले फूट गए, सास बहू एक हुई। कभी ना कभी हम एक घर में हैं तो एक होंगे, लेकिन उन नंदों को दूर रहना चाहिए। जैसे उनके लिए माँ होती वैसे उनके लिए भाभी होती। ये मत भूलें कि मेरी माँ है माँ। रिश्ते सबसे बड़े अनमोल होते हैं, रिश्तों की कदर करना सीखो। कि जिसने तुमको आज तक कुछ नहीं कहा, अपनों से ज़्यादा माना, वही हमारे ऊपर उंगली उठा के, हमारे मुंह पे तो उनकी औकात नहीं थी कि गाली देकर चली जाएं, लेकिन पीठ पीछे हमको तुम सरापोगी तो वो सराप तुम्हें लगेगा। किसी ने मुझे गाली देकर कहा, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि तुम जैसा करोगी वैसा। ससुराल में बहू खराब होती है, ये शादीशुदा नंदों के लिए जो बहू बेटे वाली हैं, कि ससुराल में बहू नहीं ठीक होती हैं और मायके में भाभियाँ कभी नहीं ठीक थे। इतने में कोई एक तो ऐसा होगा कि कोई सारे गंदे हो जाएंगे, एक जैसे तो नहीं होंगे। न ससुराल में बहू एक घर से आती है और न मायके में भाभियाँ एक घर से आती, सारे अलग अलग घर से आती हैं, लेकिन कोई तो एक अच्छा होगा। लेकिन नहीं, नंद कभी अपनी गलती नहीं मानेगी, न सास अपनी गलती कि हम गलत हैं। वो हमेशा दूसरों की बेटियों में ही कमी निकालती हैं। अरे वो नंदे वो सास अपने अंदर झांक के देखें कि हम खुद गलत हैं, तभी हमको मेरी भाभी भी गलत बोलती है और मेरी बहुएं भी गलत बोलती हैं। बंटवारा कहते हैं ना, खून खून का होता है, भाई भाई का होता है, बहन बहन का होता है। जिसके यहाँ ससुर होते हैं उन बड़ी नसीब वाली बहुएं होती हैं कि कोई नहीं, मेरा घर बचाने वाला भी कोई जिम्मेदार इंसान है। और जिसके यहाँ ससुर नहीं होता है, ससुर होते हुए भी ससुर की कोई इज्जत नहीं होती है ना, वो घर हमेशा बर्बाद होता है। माँ का क्या है, माँ का तो माँ बेटी के रहते हुए कभी बेटों की इज्जत नहीं होती है। ये बात हकीकत है कि जिस घर में शादीशुदा नंद रहती है ना, उस घर में कभी बेटे की इज्जत नहीं होती है। और बेटी अपने माँ को हमेशा अपनी कठपुतलियों की इशारे पे नचाती है, वो कभी बहू की बात नहीं मानेगी। बहुत ज़्यादा सारी गलती जानते हुए कि मेरी बेटी गलत है, लेकिन अपनी बेटियों की गलतियों पर पर्दा
डालती है, क्योंकि उसको पता है किसके आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं। वहीं पे बेटी का साथ देने के लिए उनकी और भी बेटियां तैयार हो जाती हैं कि आगे आगे तुम चलो, पीछे से हम तुम्हारा साथ देंगे। अगर जिसको साथ देना है ना तो सामने से साथ दे, पीठ पीछे तो कुत्ते भी भौंकते। जायदाद प्रॉपर्टी क्या, जिसके पास जायदाद प्रॉपर्टी नहीं है वो हमेशा खुश ही रहते हैं। किस चीज़ का गर्व हो जिसके यहाँ खाने के लिए ना हो। अगर मेरी वीडियो से सहमत हो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना, किस कमेंट में करके बताना कि किसके किसके यहाँ ऐसा होता है कि बेटे के रहते हुए भी बहू की बेटे के रहते हुए भी बेटों की इज्जत नहीं होती है। जब बात आती है पैसा लगाने की तो बहू बेटे याद आते, तब उनको सरेआम बेइज्जती करेंगे और बात मानेंगी किसकी सासें? अपनी बेटी की। अरे जब बेटी की बात मानना था तो बहू बेटों को क्यों पूछती हो पैसा लगाने के लिए? पैसे लगाएंगे बेटे और नाम देंगी कि मेरी बेटी ने लगाया। जब भारी रकम गिनने की आती है तो बेटा याद आता है, और जो 10-20 100 का खिला के उनको 4 बार ताने मान कर तब वो नहीं नजर नहीं आता सासुओं को। इसीलिए कहते हैं घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत ज़रूरी होता है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की। तो क्या ये भी बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो जिस लायक है ना उसको उसी लायक, उसको वैसे ही मान सम्मान सेवा संस्कार करना है। और नहीं कहते हैं ना, ज़्यादा गुलामी में नीलामी भी हो जाती है। ऐसी प्रॉपर्टी किस काम की? क्या सास अपने मायके से लिखवा के आई है जो बहू को ताना मारती रहती है कि तुम क्या लेकर आई हो दहेज में? ये सारी लड़ाई का जड़ होता है आजकल बेटियों के लिए दहेज। अरे अपनी बेटे को बेटी को उस मुकाम तक बना दो ना कि सास नंद की जबान खुल जाए, बंद हो जाए कि तुम क्या लेकर आई हो। उसके अंदर कोई सहूर ढंग नहीं होगा, लेकिन जो दहेज लेकर आएगा ना उसको हाथों पे नचाए रखेंगे। जब तक जिंदा हो ना, जब तक सहती रहोगी सीता बनकर, तब तक बोलेंगे बहुत पूजी जाओगी। अगर जहाँ द्रौपदी बन गई, आवाज़ उठाना चालू कर दिया, वहाँ पे फिर बेटा नहीं बदनाम होगा, बहू ही बदनाम होगी कि महाभारत चालू होगा। अरे अपने कर्मों को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए कहते पिता हमेशा घर का राजा होता है। मेरे भाई जिंदा रहते अपने पिता की कदर कर लो, नहीं तो माँ तो बेटियों की कठपुतली हो जाती है। राधे राधे। मेरी वीडियो जहाँ तक हो सके शेयर करना मेरी बहनों। राधे राधे।